जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो कोई भी नॉर्मल पूछेगा प्रत्येक वो वस्तु जो क्या करता है, बस 3 बात याद रखिएगा। प्रत्येक वो वस्तु, पहला बात जो स्थान घेरता है, दूसरा बात जिसका द्रव्यमान होता है, तीसरा बात जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। अब ये क्या होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आप, जिसका अनुभव मतलब होता है फील, आप फील महसूस करते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हवा, तो हवा तो दिखाई नहीं ना देता है, लेकिन आप उसको फील करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब आप फील कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई एक ढेला मार दिया तो आपको चोट लगेगा, तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल गया, आप दौड़ रहे थे, अब हवा के कारण आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल और बोल देते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन से क्या, इस दिशा से हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप इस दिशा से चल रहे हैं, तो आप साइकिल जब चला रहे हैं, इस दिशा से साइकिल चला रहे हैं और इधर से हवा आ रहा है, तो उस समय क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, पैडल को बहुत ज़्यादा, मतलब कि पैडल पे वो हवा आपको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, आपका पैर ज़्यादा दर्द करेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये हो रहा है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई हमको ढकेल, कोई हमको क्या कर रहा है, कोई मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विरोध तो हो रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर मान लीजिए हवा इस डायरेक्शन में है, आप भी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आ रहे हैं, डायरेक्शन मतलब इस दिशा में आ रहे हैं, मतलब हवा इधर से बहते हुए आ रहा है, आप साइकिल भी इधर से चलाते हुए आ रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, आप हल्का सा पैडल मारेंगे और हवा के द्वारा सन आप क्या होंगे, आगे भाग जाएंगे। तो यही होता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्या किया है, हमको ढकेला है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हम ऐसे आ रहे हैं और कोई एक लड़का पीछे से हल्का सा बल लगा के क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। ठीक है, तो वो लड़का क्या करेगा, हमको ढकेल रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ पीछे से कोई ढकेल रहा है, तो ये मेरा प्रत्यक्ष रूप होता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब होता है दिमाग से आप फील कर सकते हैं, आपके पूरा सेंस है, स्मेल, जैसे स्मेल हो गया, सेंस करने, सूंघ सकते हैं। ठीक है, सूंघ सकते हैं, उसी को हम लोग ज्ञानेंद्रियों बोलते हैं, सेंस जिसको बोला जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है, द्रव्य कहलाता है। तो एक बार और बता देते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरता है, पहला जिसका द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे बोरिया क्या होता है, बोरिया क्या करता है, स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है, घेरता है ना। तो बोरिया भी क्या हुआ, स्थान घेरता है, तो बोरिया भी क्या है, द्रव्य है भैया। बोरिया स्थान भी घेरता है, बोरिया क्या करता है, स्थान भी घेरता है। दूसरा, बोरिया का द्रव्यमान भी होता है, बोरिया को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर देते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये द्रव्य है। हवा भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, हवा भी होता है, कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी द्रव्यमान होता है, कपड़े के पास भी क्या होता है, द्रव्यमान होता ही है, कपड़े के पास भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वह भी जगह छेदता है, स्थान घेरता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से फील कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाता है। चप्पल जानते हैं, जो स्लीपर जिसको बोलते हैं, जो पहनने वाला चप्पल, हम उसी चप्पल का बात कर रहे हैं। तो चप्पल भी क्या करता है, चप्पल के भी पास क्या होता है, द्रव्य होता है। अब बोलेंगे द्रव्य है, चप्पल भी क्या है, द्रव्य है। कैसे द्रव्य है, आइए आपको बताते हैं। देखिए जो चप्पल होता है वो कैसे द्रव्य है, तो देखिए जो चप्पल होता है वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, स्थान घेरता है, उसका भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और उसको भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से फील कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। इसलिए चप्पल भी मेरा क्या है, द्रव्य है। तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य नहीं होता है। हम लोग तो लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें, परमाणु, इलेक्ट्रॉन क्या होता है सब बताएंगे। परमाणु, हाइड्रोजन, हीलियम, करकट जानते हो ना, जिसके घर छत नहीं होता वो करकट, लोहे का, टीने का, सीमेंट का भी आता है करकट, वो हो गया। नाखून देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, ये भी मेरा द्रव्य है, क्योंकि ये भी स्थान घेरता है, कहीं फेंक देंगे, या फिर ये भी क्या करता है, स्थान घेरता है और इसका भी द्रव्यमान होता है, इसको भी आप महसूस कर सकते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ये भी आपका क्या है, द्रव्य है। ठीक है, और इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें द्रव्य होती है, जैसे मेरा ये वॉच हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सभी स्थान घेरते हैं, इन सभी का द्रव्यमान होता है। आप हो गए, हम हो गए, मेरा भी क्या होता है, हम भी स्थान घेरते हैं, मेरा भी द्रव्यमान है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, द्रव्य हो जाएंगे। लगभग चीज़ें द्रव्य होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऐसी कौन सी वस्तु होती हैं जो द्रव्य नहीं होती हैं। ठीक है, द्रव्य नहीं होती हैं, तो ऑप्शन मारिएगा प्रकाश क्या करता है, प्रकाश के पास, प्रकाश जो होता है वो द्रव्य नहीं होता है, ना ही वो स्थान घेरता है, ना ही उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, हालांकि आप उसके गर्माहट को फील कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि हाँ यहाँ पे गर्माहट है, लेकिन
जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, द्रव्य नहीं होता है। हवा देखिए, हवा स्थान घेरता है, हवा के पास द्रव्यमान होता है। कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हवा, अगर बैलून में आप हवा भरेंगे तो वो क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आप कभी भी आप जब साइंस में जाएंगे तो जब मेजर करेंगे एक बैलून का वेट, मान लीजिए मेजर करते हैं आधा ग्राम का, वो है आधा ग्राम का बैलून है, फू करके क्या कर देंगे, बड़ा सा गुब्बारा फुला देंगे, फिर उसको मेजर करेंगे तो वो 1 ग्राम का हो जाता है। मान लीजिए जब भी होता है तो वजन बढ़ जाता है। तो इतना तो फिक्स हुआ कि हवा के पास क्या है, द्रव्यमान होता है, हवा भी स्थान घेरता है। सही बात है ना, हवा भी स्थान घेरता है, हवा के पास भी द्रव्यमान होता है। जब हवा चलता है तो हम लोग उसको फील भी करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हवा भी मेरा क्या हो जाएगा, हवा भी मेरा क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी, कोई भी इंसान कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, फिर उसको क्या करिए, रिप्लाई दीजिए सोच समझ के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य नहीं होता है, तो आंसर आपका होगा प्रकाश, लाइट, जो सूर्य का किरण होता है, प्रकाश, वही, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा होता क्या है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरता है। देखिए, ऊर्जा भी एक ऐसा चीज़ होता है कि जो द्रव्य नहीं होता है। जैसे प्रकाश तो होता ही है, ऊर्जा भी एक ऐसा चीज़ है जो द्रव्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऊर्जा होता क्या है, देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये नॉर्मल डेफिनेशन है इसका। ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, आपको बोला जाता है कि एक ट्रैक्टर, एक सगड़ी से क्या आया है, ईटा आया है, अब उसको 2 तल्ला छत पे ढोना है। तो आप एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, आप ढो लेंगे 100 ईटा 200 ईटा ढो लेंगे। ढोने के बाद क्या हो जाएगा, आपको बॉडी को नीड हो जाएगी। बहुत सारे तरीके से आप ऊर्जा को वापस गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप रेस्ट करेंगे तब पर भी आपको बॉडी में आधे घंटे रेस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा। पानी पिएंगे, कुछ समोसा खाएंगे, लौंगलाता खाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मज़दूर होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों को लौंगलाता और समोसा खिलाया जाता है जब सिलाब ढलाता है, तो क्योंकि पानी पिला दिया जाता है बीच में, ताकि वापस उनके पास एनर्जी आ जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो वही होता है कि ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान करता है। तो कभी आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, क्या उसके अंदर क्या वो द्रव्यमान होता है, क्या उसका कोई वजन होता है, आपकी ऊर्जा का नहीं होता है वजन। क्या वो स्थान घेरता है, नहीं होता है। तो जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ऊर्जा स्थान घेरता है। और ऊर्जा होता है जो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया जाता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग का होल स्क्वायर। ऊर्जा बराबर क्या लिखा है, ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग का होल स्क्वायर। यानी ऊर्जा को ई से दिखाते हैं, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो प्रकाश का वेग होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से। तो E = mc², यानी कि यही एक फॉर्मूला है जिसको कि द्रव्यमान से ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। द्रव्यमान से ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। E = mc², ठीक है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा में कोई आपसे पूछेगा ऊर्जा में क्या होता है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरता है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही बात है। ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का नॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। नॉर्मल रटना नहीं है, हर एक चीज़ समझिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि E = mc², ऊर्जा है E, ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, M से दिखाते हैं। प्रकाश का वेग को किससे दिखाते हैं, C से। तो यहाँ पे ऊर्जा का E हो गया, द्रव्यमान का M हो गया, प्रकाश का वेग का क्या हो गया, C का स्क्वायर। कोई रटना नहीं है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जब बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने आप पे चीज़ें क्या होती हैं, माइंड में सेटअप हो जाती हैं। रटना नहीं है ब्रो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और आगे के लेक्चर देखते रहिएगा, इसके न्यूमेरिकल जल्दी ही सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।